नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और सबसे पहले आप तमाम भाई बहनों को जो हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार से जुड़े हैं, सपरिवार नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत आप सभी का आयुष्मान कार्ड बना होगा। तो बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि हम 5 लाख रुपए तक का ये जो मुफ्त उपचार की व्यवस्था है, इसका फायदा कैसे लें, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है ताकि हमें इसका फायदा मिल सके। 5 लाख तक का कार्ड में भी लिखा होता है कि 5 लाख तक का बिल्कुल फ्री उपचार, और अगर हमें फायदा नहीं मिलता है तो हम कहां शिकायत करें। ये सब चीजों पर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने और भाई बहनों तक, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इससे कहीं ना कहीं हमारे आमजन हैं जिनको कई बार बीमारियां घेर लेती हैं, कोई ऐसा संकट आ जाए तो आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का फ्री उपचार आपको उसमें प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी जीवन भर की जो आपने कमाई करी है वो बच भी सकती है। तो जरूर देखिए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो देखना तो जरूरी है ही, नहीं भी है तो देख लो भैया, हो सकता है ये जानकारी आप दूसरों को बताओ या आपको जानकारी रहेगी तो आप दूसरों की मदद कर पाओगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चैनल पे नया है तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए मानक प्रक्रिया एवं आवश्यक निर्देश। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना डॉक्टर योगेश भरसट जी ने आयुष्मान भारत योजना में हितग्राहियों को निशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं और निर्देशों की जानकारी दी है। बहुत सारे भाई बहनों को जानकारी होती है कि कैसे हमें फायदा उठाना है, तो पूरी विधिवत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया और निर्देशों का पालन करके हितग्राही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निशुल्क उपचार का लाभ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी 5 लाख तक का साल में आपको निशुल्क उपचार की व्यवस्था इस कार्ड के अंतर्गत है। हितग्राही अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले आयुष्मान योजना के लिए पंजीकृत कियोस्क का पता करें। यानी अस्पताल आप पहुंचे, वहां पे जो भी कियोस्क है वहां पे आयुष्मान मित्र जिसको हम कहें उसका पता करें। आपको आयुष्मान मित्र को वहां पे खोजना है और आयुष्मान मित्र को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, पात्रता पर्ची, संबल कार्ड या फिर BOCW कार्ड को आयुष्मान मित्र को दिखाएं। पात्रता सत्यापन के दौरान आयुष्मान मित्र आपके आयुष्मान कार्ड और आधार समग्र आईडी का मिलान करेगा और उपचार के लिए अस्पताल की पात्रता सुनिश्चित भी करेगा। सत्यापन के बाद आयुष्मान मित्र आपको निशुल्क उपचार की प्रक्रिया के विषय में समझाएगा और चिकित्सीय परामर्श तथा उपचार की प्रक्रिया इस तरीके से शुरू होगी। तो यानी आपको अस्पताल में सबसे पहले आयुष्मान मित्र से मिल लेंगे तो आपको सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। कैसे आगे आपको प्रक्रिया करनी वो सब कुछ आयुष्मान मित्र आपसे साझा कर देगा। अब एक चीज का ध्यान रखें, उपचार के दौरान हितग्राही को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उपचार के दौरान हितग्राही को किसी भी प्रकार की कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि किसी उपकरण, दवा, सेवा के लिए अस्पताल द्वारा चार्ज राशि की जाती है तो हितग्राही को तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अस्पताल वाले कहने लगते भैया ये उपकरण इसमें नहीं है, अलग से लेना पड़ेगा, ये दवाई नहीं है। तो इसके लिए आप हेल्पलाइन में संपर्क कर सकते हैं। क्या हेल्पलाइन नंबर है, आगे जानकारी देंगे। उपचार पूरा होने के बाद डिस्चार्ज के समय, यह ध्यान रखें, डिस्चार्ज के समय नील यानी शून्य बकाया राशि का बिल प्राप्त करना सुनिश्चित करें और अस्पताल से मंगल कामना पत्र
लेना ना भूलें। जब आप एडमिट हो गए, आपका उपचार भी हुआ, और जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो वहां से अपना बिल जो कि 0 बकाया बिल आप लेना ना भूलें। और इसके साथ ही अस्पताल के द्वारा मंगल कामना पत्र भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपको जरूर से लेना है। अब इसके लिए हेल्पलाइन भी बनाई गई हैं जिसमें हितग्राही संपर्क कर सकता है, अपनी जो भी समस्या है उसको दर्ज करा सकता है या शिकायत को भी दर्ज करा सकता है। NHA हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, इसे आप अपने मोबाइल में सेव करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हितग्राही से अपेक्षा की जाती है कि वे उपचार के बाद फीडबैक फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और हस्ताक्षर करें। यदि किसी स्तर पर अतिरिक्त राशि ली जाती है या मांगी जाती है या किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हितग्राही को तुरंत NHA हेल्पलाइन 14555 या SHA मध्य प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है पर शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हितग्राही को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए हितग्राही को। हितग्राही को चाहिए कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आयुष्मान कार्ड, पात्रता पर्ची, आधार कार्ड, राशन कार्ड और समग्र ID अपने साथ रखें। मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये चारों पांचों चीजों की फोटोकॉपी का एक सेट बना करके अपने पास जरूर रखें, फोटोकॉपी का, क्योंकि कभी अगर इस तरीके की कोई आपत्ति आपको आती है तो आपको झट से भैया बस वो फोटोकॉपी का सेट उठाना है और फिर आप चले जाना। क्योंकि जब आकस्मिक चीजें आती हैं ना तो फिर कहीं आधार कार्ड है, कहीं आयुष्मान, कहीं राशन पात्रता पर्ची, तो कहीं अस्पताल पहुंच गए, वो पेटी में रखी है राशन पात्रता पर्ची, चाबी तो माता पिताजी ले गए। इस तरीके की समस्याएं निर्मित ना हो, इसलिए इन तमाम दस्तावेजों के एक फोटोकॉपी सेट बना करके अपने पास रखें और अपने परिवारजन को भी बता दें कि ये दस्तावेज यहाँ पे रखे हुए हैं। अस्पताल पहुंचते ही आयुष्मान कियोस्क पर जाएं, यानी आयुष्मान मित्र से आप संपर्क करें और पात्रता की पुष्टि करें। यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल आपकी बीमारी से संबंधित स्पेशलिटी पैनल में शामिल है। अब ये देखिए, सरकार के द्वारा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी अस्पताल में आप चलेगा वहां पे आपका उपचार हो जाएगा, तो चिन्हित अस्पताल किए गए हैं और किस बीमारी के इलाज कहां होगा उसके लिए आप आयुष्मान मित्र से संपर्क करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी मदद हो जाएगी। पात्रता की पुष्टि होने के बाद निःशुल्क उपचार प्रक्रिया को समझें और उसका पालन करें। डिस्चार्ज के समय पहले भी मैंने बताया कि निल यानी 0 बकाया बिल प्राप्त करें और फीडबैक फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और साथ ही अस्पताल से मंगल कामना पत्र आप लेना ना भूलें। अब आपको क्या नहीं करना है यह भी समझ लीजिए। हितग्राहियों को किन चीजों को नहीं करना है। हितग्राही को किसी भी आवश्यक दस्तावेजों को अस्पताल में ले जाना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लेगा और पहुंच गए अस्पताल, भैया इलाज कर दो, नहीं, आपको तमाम दस्तावेजों के साथ जाना है। निःशुल्क उपचार के दौरान किसी भी परिस्थिति में अस्पताल को अतिरिक्त राशि भुगतान ना करें। किसी भी परिस्थिति में आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना है। यदि कोई विशेष परिस्थिति में राशि मांगी जाती है तो उसकी उचित रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अगर आपसे कोई अतिरिक्त पैसा मांगा जाता है तो आप उनसे रसीद मांगे कि भैया ये अलग से हम पैसा दे रहे हैं, इसकी आप हमें पावती दे दो, रिसिप्ट दे दो या बिल दे दो, ये आप लेना ना भूलें। किसी भी प्रकार की असत्यापित जानकारी पर भरोसा ना करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में तुरंत आयुष्मान मित्र से संपर्क करें। हर एक अस्पताल में आयुष्मान मित्र नियुक्त किए गए हैं, वो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लाभ
प्राप्त हो सके, उनकी मदद हो सके, इसलिए ही उन्हें नियुक्त किया गया है। तो अस्पताल पहुंचते समय सबसे पहले आपका काम है कि आयुष्मान मित्र से आप संपर्क करें ताकि वो आपको आगे मार्गदर्शन दे सके। फीडबैक फॉर्म को बिना पढ़े या अधूरी जानकारी के साथ हस्ताक्षर ना करें। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो शिकायत दर्ज करने में देरी ना करें, तुरंत आप शिकायत दर्ज करें। ये अगर कोई अनियमितता होती है, आपको कोई समस्या हो रही है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इनमें आप शिकायत करें और आयुष्मान मित्र को भी जरूर इससे अवगत कराएं। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन चीजों को पालन करेंगे तो आप आसानी से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का फ्री इलाज का जो फायदा है वो प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है तो beneficiary.nha.gov.in पर आकर के आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, या नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पे जाकर के, नज़दीकी अस्पताल में जाकर के भी आप आयुष्मान मित्र से मिलकर के आयुष्मान कार्ड अपना बनवा सकते हैं। 3 तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। तो साथियों, अगर आपका आयुष्मान भारत योजना में नाम है तो अविलंब ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। क्या पता ये कब आपको काम आ जाए और आपकी मेहनत का पैसा इस कार्ड होने से बच जाए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने और भाई बहनों तक, और मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।